हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक मुद्दे को लेकर जहां इलेक्शन कमीशन की बात आती है, हर एक मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी मेंबर्स या आरटीआई एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं पिटिशन फाइल करके, और वहां से फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर एक्शन लिया जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमें हर चीज के लिए, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। हाल फिलहाल में ही एक और पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया 18 जनवरी 2025 को, और ये पिटिशन फाइल किया है अंजलि भारद्वाज ने, जो कि एक ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट है, जिन्होंने इलेक्शन से जुड़े हुए कई सारे काम किए हैं, लगातार काम करती आ रही है। वो और उनकी टीम लोकसभा चुनाव के वक्त भी उन्होंने कई सारे एप्लीकेशंस फाइल किए थे इलेक्शन कमीशन में, जहां पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फॉर्म 17C की मांग की थी, और वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन कई सारे सिविल सोसाइटी मेंबर्स, एक्सपर्ट्स और विजिलेंटे जिसे कह सकते हैं, उन्होंने साइन किया था। तो अंजलि भारद्वाज ने ये पिटिशन अब की बार किस मुद्दे पे फाइल किया है? जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, और उन फंडामेंटल राइट्स के तहत हम कई सारे चीजों की मांग कर सकते हैं सरकार से, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से। और ये जो हमें फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 14, 19 और 21 में मेंशन है। तो इस फंडामेंटल राइट के बेसिस पे अंजलि भारद्वाज ने एक पिटिशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि ये कह रहा है, इस पर्टिकुलर चीज की मांग कर रहा है, जो हाल फिलहाल में अमेंडमेंट किया गया दिसंबर 2024 में, और ये अमेंडमेंट किया गया है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स। अब ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स क्या है? अब इस कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में कई सारी चीजें मेंशन होती कि इलेक्शन को किस तरह से कराया जाए ताकि वो फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा जाए, उस रूल्स को फॉलो किया जाता है इलेक्शन प्रोसेस को कराने के लिए। अब इस पर्टिकुलर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में जो अमेंडमेंट हमने देखा, जो किया इलेक्शन कमीशन ने, उसका नोटिफिकेशन भी किया था, और ये अमेंडमेंट था रूल नंबर 93 इन ब्रैकेट्स 2 इन ब्रैकेट्स A। अब ये अमेंडमेंट क्या कहता है और ये अमेंडमेंट से क्यों प्रॉब्लम आई? अमेंडमेंट इस बात का जिक्र कर रहा है, जो कि मैं आपको सिंपल भाषा में कह देती हूँ, कि जो अमेंडमेंट लाया गया है उसके तहत सारे डॉक्यूमेंट्स अब कोई भी सिटीजन या कोई भी वोटर इलेक्शन कमीशन से नहीं मांग सकता है। इसके पहले, अमेंडमेंट के पहले, ये पर्टिकुलर रूल ये कहता था कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन से मांग सकते हैं, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद, ये रूल आने के बाद, ये अमेंडमेंट आने के बाद, आप सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन से नहीं मांग सकते। अब इसका मैं स्पेसिफिक जो अमेंडमेंट किया गया वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अमेंडमेंट के पहले ये कहा गया था, all other papers relating to the election shall be open to public inspection, यानी कि पब्लिक या वोटर उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट या मांग उसकी कर सकता है आरटीआई के तहत। अब अमेंडमेंट के बाद ये कहा जा रहा है कि ऑल अदर पेपर्स as specified in these rules relating to the election shall be open to public inspection। इसका मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक पेपर्स ही अब आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं या आरटीआई के तहत मांग कर सकते हैं। अब इसमें समस्या क्या है इस अमेंडमेंट से? इस अमेंडमेंट से ये समस्या आ रही है कि इलेक्शन के दौरान, जैसे आपने देखा है कि टेक्नोलॉजीज आने के बाद कई सारे सीसीटीवी कैमरास अब लगाए जा रहे हैं काउंटिंग के दिन, इलेक्शन के दिन, पोलिंग वाले दिन। अब इस अमेंडमेंट से ये प्रॉब्लम आएगी, जो कि पिटिशन में अंजलि भारद्वाज ने कहा है कि इस अमेंडमेंट से अब इंस्पेक्शन इन चीजों का मुश्किल हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, जो सीसीटीवी फुटेजेस होते हैं, या वीडियो फुटेज जो कि कैंडिडेट्स या और सब इकट्ठा करते हैं इलेक्शन के दौरान। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, खास तौर पे सीसीटीवी फुटेज के
एक्सेस में दिक्कत हो सकती है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा इलेक्शन के बाद कई सारे आरटीआई एक्टिविस्ट ने सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी इलेक्शन कमीशन में से, और जो कि कुछ सीसीटीवी फुटेज को प्रोवाइड भी किया गया था। अब वो सीसीटीवी फुटेज किस तरह के थे, जैसे कि जहां पर स्टोर रूम में जहां पर आपके ईवीएम और वीवीपैट स्टोर किए गए थे, उसका सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई थी आरटीआई में। तो ये सारे जो फुटेज है, अब इन सारे फुटेज की को एक्सेस करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने ये अपने पिटिशन में कहा है। अब ये पिटिशन के ऊपर नोटिस जारी किया है इलेक्शन कमीशन को किया गया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर आप जवाब दें, और उन्हें समय दिया गया है कि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के पीछे क्या कारण है वो बताएं। इस पर्टिकुलर पिटिशन पे न सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बल्कि यूनियन ऑफ गवर्नमेंट को भी नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इस मैटर को लिस्ट किया है 17 मार्च के लिए। अब मुद्दा ये है कि ये अमेंडमेंट से कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, यानी कि हम जो कि सिटीजन, हम जो वोटर्स हैं, हमारा पूरा हक है कि हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी पा सके कि किस तरह से इलेक्शन हुआ था, क्योंकि इलेक्शन के समय जो रिकॉर्डिंग्स होती है, आप जानती हैं, कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, बार बार उठाए जा रहे हैं कि क्या इलेक्शन फेयर तरीके से हो रहा है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन को कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं बट उसका जवाब नहीं आ रहा। कई सारे सवाल इस तरह के कि वोटर टर्नआउट डेटा में डिस्क्रिपेंसीज क्यों आ रही है, जितने वोट्स पड़े उतने गिने क्यों नहीं गए, और वोट परसेंटेज, वोटर टर्नआउट का जो परसेंटेज है वो स्पाइक कैसे कर जा रहा है कुछ घंटों बाद। महाराष्ट्र और हरियाणा इलेक्शन में हमने देखा कई बार ये चीजें इन चीजों पे सवाल उठे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। जहां हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है, वहां पर इस तरह का अमेंडमेंट, यानी कि इस अमेंडमेंट से अब वोटर जानकारी भी नहीं ले सकता, पूरी तरह खुल के सारी जानकारी भी नहीं पा सकता कि क्या इलेक्शन सही तरीके से हुए थे कि नहीं। ये मन में कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उनको तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जनता से शेयर करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन किसके लिए किया जाता है, आपके लिए, हमारे लिए। हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये इलेक्शन नहीं होता, वोटर्स के लिए होता है। अगर हम वोट ना दे तो इलेक्शन तो फिर होगा ही नहीं। तो ये हमारे लिए हो रहा है, और इसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी वाली बात भी नहीं है। जो वोट करने जा रहा है वो उससे रिलेटेड डिटेल्स ही तो हम मांग रहे हैं, और उन्हें तो ऐसे ही वॉलंटरली ये पब्लिक डोमेन में डाल देना चाहिए। यहाँ तक कि फॉर्म 17C, जिसमें आप वोटर टर्नआउट यानी कि कितने वोट पड़े उसका डेटा पा सकते हैं, वो भी बार बार सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने, जर्नलिस्ट ने, एक्सपर्ट्स ने इसकी मांग की कि आप वॉलंटरली इसको अपलोड कर दें वेबसाइट पे, ताकि जितने भी कंफ्यूजन हो रहे हैं, बार बार ये जो सवाल उठ रहे हैं कि वोट गिनते ज्यादा या कम हो रहे हैं और जितने पड़े उससे मैच नहीं हो रहे, तो ये सारे सवाल कहीं ना कहीं रेस्ट कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन इन सब सवालों का जवाब नहीं दे रहा, रैदर इस तरह के अमेंडमेंट सामने आ रहे हैं जिसपे एक पिटिशन फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। आशा करते हैं कि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट पे सुप्रीम कोर्ट कोई स्ट्रॉन्ग जजमेंट दे, क्योंकि ये एज पर द पिटिशनर, जो अंजलि भारद्वाज ने इस पिटिशन में कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, और ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कहीं ना कहीं कर्ब कर रहा है, यानी कि खत्म कर रहा है। तो इस पिटिशन का मूल उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़े और पारदर्शिता बढ़े, ताकि जनता यानी कि आप और मैं जो वोटर्स हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी इलेक्शन कमीशन से मिल सके। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।